खुशबू दुरूदे पाक की कल्बो जिगर में है, पुरनूर देखो गुंबदे खजरा नजर में है। और खुशबू से जान लेते थे असहाब आपके, सरकार का कयाम कहां किसके घर में है। खुशबू से जान लेते थे असहाब आपके, सरकार का कयाम कहां किसके घर में है। नातिया शायरी के ताल्लुक से एक एक कीमती शेर हजरत हबीबुल्लाह फैजी से आपने समाअत किया। दोस्तों अब वक्त की गुंजाइश नहीं, आइए आने वाले खतीब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करें। यहां से लेकर वहां तक अपने हाथों को परचम इस्लाम बनाए, अपने हाथों को ईमानदारी के साथ उठा ले और आने वाले खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, बुलंदी के साथ नारा रिसालत, उर्से मुक़द्दस खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत पदसी शेर के साथ कि उनकी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब ये है वही कहते हैं जो दिल पे गुजरती है। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। सामईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। मुहम्मदिन वालिही व सहाबिही व ज़ुर्रियतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफ़ुसिकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और ज़िंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। सारा मजमा जी लगाकर मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मौजूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ मुझे याद आते हैं ख़ारे मदीना, और मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी, शबो रोज़ खाके मज़ारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हज़रत असीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। अभी अभी शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी से बहुत उम्दा उम्दा कलाम समात फरमा रहे थे।
अब फ़कीर का नंबर आया है, मैं हदीस सुनाता हूँ और जब हदीस पढ़ी जाए सुनाई जाए तो हुक्म है कि बिला वजह शरी उठना बैठना नहीं चाहिए, हदीसों से प्यार करना चाहिए। अगर आपने मोहब्बत से, जितनी ही देर में सुना दूँ, अगर आपने मोहब्बत से सुन लिया तो मैं भी आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जितने गुनहगार बैठे हो इंशाअल्लाह सब पाक हो जाओगे, और जितने बीमार हो सब तंदुरुस्त हो जाओगे। सुभान अल्लाह। और अगर माहौल बन गया तो 1 घंटे के बाद, अभी नहीं, 1 घंटे के बाद एक ऐसी हदीस सुना दूंगा कि जिंदा रहोगे तो मचलते रहोगे, कब्र में उठोगे तो मुस्कुराते रहोगे। और 1 घंटा बर्दाश्त करना होगा, है कि नहीं? एक हदीस पहले सुना दूं फिर तकरीर शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। यह हदीस इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाब फजीलत तस्बीह 745 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुबहानल्लाह गुरसत लहु नखलतुन फिल जन्ना। हुजूर फरमाते जब कोई सुन्नी जन्नती मुसलमान सुबहान अल्लाह कहता है तो उस मुसलमान के नाम अल्लाह की तरफ से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगाया जाता है। सुभान अल्लाह। जिसके साए में वही बैठेगा जो दुनिया में सुभान अल्लाह कहेगा। मेरा काम है हदीस सुनाते रहना, आपका काम है कभी कभी जन्नत में दरख्त लगाते रहना। तो एक बार सारा मजमा जी लगा कर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान कितना अल्लाह। प्यारा दरख्त है, जन्नत में लगेगा, तो जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। और एक बार मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब जो हो जाए इशारा, या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा, या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा, या रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा। देखो बगैर तमहीद के मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी अब 18वां पारा सूरह नूर सफ़ा 500 आयत 61 रुकू 14 सतर 4-5 फ़ैज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम। अल्लाह फरमाता मुसलमानों जब जब घर जाना है, यहाँ जलसा ख़त्म होगा तो घर ही जाइएगा ना, कहाँ जाइएगा? तो घर जाने का तरीका मालूम है आपको कि घर जाता कैसे आदमी? नहीं मालूम है, क्योंकि सिर्फ नारा लगाना सीखा है, मसला नहीं सीखा है, बड़ा प्रॉब्लम है। सुनो, इससे पहले अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी बाबु तस्मिया की हदीस, बाबु तस्मिया अल ताम की हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अर्रजुल बिबैतिन फसल्लिम अला अहलिका। सरकार सरकार फरमाते जब घर जाना, यहाँ से घर जाओगे ना तो घर जाना तो पहले जो कदम रखना तो फरमाते हैं कदम रखते ही पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बायां पैर मत रखना, दाहिना पैर रखना। कौन सा पैर रखना? क्या पढ़ के रखोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुरान में आया फ़ैज़ा दख़लतुम बुयूतन, जब जब घर जाना तो घर में कदम रखते ही घर वालों को कहना अस्सलामु अलैकुम। बीवी आ गई कहो अस्सलामु अलैकुम, बेटा आ गया कहो अस्सलामु अलैकुम, पोता आ गया कहो अस्सलामु अलैकुम। मगर आज का बाप बेटा को सलाम नहीं करता है, दादा पोता को सलाम नहीं करता है। एक गांव में लोग कहने लगे हुजूर बीवी को भी सलाम करेंगे, इनका तो भाव बढ़ जाएगा। या अल्लाह, तो बीवी को सलाम न किया जाएगा? मुफ्ती अहमद यार खान रहमा फरमाते हैं अगर किसी को मियाँ बीवी में ज्यादा झगड़ा होता हो और इस पे अमल कर ले जाते ही बीवी को कहे अस्सलामु अलैकुम, तो किसी तावीज की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी का झगड़ा खुद ब खुद प्यार में बदल जाएगा। माँ बेटे का झगड़ा मोहब्बत में बदल जाएगा, बाप बेटे का झगड़ा प्यार में बदल जाएगा। तो एक बार सबको मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बार सलाम किया था, आपने जवाब भी नहीं दिया था। यहाँ कै साल से उर्स होता है भैया? कै साल से? अच्छा, कितने साल से होता होगा? बहुत सालों से। और बहुत सारे जलसों में आप जाते होंगे, मगर अफसोस इसका है कि अब तक आपको जवाब देने का तरीका मालूम नहीं है कि सलाम का जवाब कैसे दिया जाता है।
अभी मैं आपको बताता हूं, पहले एक हदीस सुन लो। तफसीर इब्ने कसीर है, जिल्द पारा 18 है, फिर तफसीर सूरह नूर है, सफ़ा 307 है, सतर 3-4 है। क़ौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लत बैतन फसल्लिम अला अहलिका यक्सुरु खैर बैतिका। नबी फरमाते मुसलमानों, जब जब घर में जाना, घर वालों को सलाम करते रहोगे तो तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। आपने सलाम करना छोड़ दिया है, बरकतें खत्म हो रही हैं। और एक हदीस में है, इज़ा लक़ीत मिन उम्मती फसल्लिम अलैहि तक्सुरु हसनाते का। अगर कोई सुन्नी मुसलमान मिले तो उनको सलाम करना, सलाम करने वाले के गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है और उसके नेकियों को अल्लाह बढ़ा देता है। तो अब तक हम सलाम कर रहे हैं, एक बार आप लोग भी तो सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम, इतनी ही जवाब हो गया, मगर इसलिए आपको सलाम कराया कि जवाब सीखो। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम कहे तो जवाब में कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कुरान में भी इसका तज़किरा आया है, बुखारी शरीफ में भी इसका तज़किरा आया है। बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 25 किताबुल इस्तिज़ान हदीस नंबर 1 70 25 26। लम्मा खलक़ल्लाहु ताला आदम तूलहु 60 ज़िरा। अल्लाह ने जब आदम को पैदा किया तो 60 हाथ लंबा पैदा किया। अल्लाह ने आदम उठो फसल्लिम अला नफरिम मिनल मलाइकति मिन जुलूसिन। जरा फरिश्तों को सलाम करो, देखो क्या जवाब देते हैं। जो फरिश्ते जवाब देंगे वही जवाब तुम्हारा भी होगा, वही जवाब तुम्हारी औलादों का भी होगा। हजरत आदम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम, तो फरिश्तों ने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह फज़ादू व रहमतुल्लाह, यानी फरिश्तों ने जवाब में रहमतुल्लाह बढ़ा दिया। बुखारी शरीफ में है, बढ़ा कर जवाब दो। कुरान शरीफ में भी है, बढ़ा करके जवाब दो। बढ़ाया नहीं तो गुनाह तो नहीं होगा, मगर मुस्तहब यह है कि बढ़ा के जवाब दो। अगर समझ रहे हो तो एक बार फिर मैं आपको कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अब मुकम्मल जवाब हुआ, अब मुकम्मल जवाब हुआ। देखो, घर में जाओ तो सलाम करो, अब मज़ार पे जाओ तब क्या करो, मज़ार पे तो साहिब मज़ार को भी सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। मकबरा जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। देखो, दोनों सलाम में फ़र्क है। जिंदा को सलाम करना तो या नहीं लगेगा, शायर साहब अस्सलामु अलैकुम, मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। अब मुर्दों को सलाम कराने का ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। मैंने कहा हुजूर ये दो तरह का सलाम है, जिंदों को बगैर या के, मुर्दों को या लगा के। तो जवाब मिला, मेरी निगाहें नबूवत देख रही थी, कुछ टोपी वाले पैदा होंगे जो कहेंगे दुनिया से नबी चले गए, अब या नबी न कहना शिर्क हो जाएगा। तो मैंने कानून बना दिया, करे बुद्धू, जब मरने के बाद हमारे गुलामों को या लगा कर सलाम किया जाता है, हम तो उनके आका है, हमको क्यों नहीं किया जाएगा। मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह। और सुनो एक वाकया जिसको सब सनाबिल शरीफ में अल्लामा मीर वाहिद बिलग्रामी नकल फरमाते हैं कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पीर के पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मज़ार है दिल्ली मेहरौली शरीफ में। तो मान लो मज़ार शरीफ वहाँ है और सरकार निजामुद्दीन औलिया रोज जाते 30-40 हाथ दूरी से सलाम करते, दादा पीर अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, फातिहा पढ़ते और चले जाते। एक रोज जब गए सलाम करने तो सोचा, दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह रोज मैं यहाँ से सलाम करके जाता हूँ, दादा पीर का मज़ार वहाँ है, न जाने उनको खबर होती कि नहीं होती है कि निजामुद्दीन मुझको रोज सलाम करने आता है। इतना कहना था, कब्र से आवाज आई, निजामुद्दीन तू रोज वहाँ से सलाम करके चला जाता है, मैं कब्र के अंदर से जवाब देता हूँ, किसी दिन तू मेरी कब्र पे आकर सलाम करता तो मैं तेरे लिए कब्र के बाहर आकर के जवाब दे देता। सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले मरते नहीं हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद है एक अमीर खुसरू, उनका इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हुआ था ताबूत पे।
ताबूत पे। तो उस वक्त के जो कलंदर थे, वली थे, ताबूत के चारों तरफ बैठ के दुआ करने लगे कि मौला खुसरू से जिंदगी में एक गलती खता हुई है, माफ कर दे मौला। खता क्या हुई थी कि उन्होंने दुनियादारों के शान में कुछ अशार कसीदे लिख दिए हैं, बस यही खता हुई है। जब दुआ कर रहे तो वो खुसरू जो मर गए थे, ताबूत पे लेटे थे, उठ के बैठ गए और कहे मैंने कब कहा था मरने के बाद ये दुआ करना, क्यों ये दुआ करते हो तुम लोग, जाते जाओ, तुम्हारे दुआ की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो महबूब इलाही बहुत काफी है। अल्लाह वाले मरते नहीं हैं। एक सवाल भाई, फिर मैं सलाम आपको बता देता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? या अल्लाह ऐसा डरते हैं, सोचते हैं जलसा में हैं, दुआ कबूल होती है, कह दे तो जाते जाते मर ना जाए कहीं। अरे डरते का है, सुन्नी मरता है तो इसका भाव बढ़ जाता है। बोलो, सुन्नी मरता है तो इसका भाव देखो कैसे बढ़ता है। जिंदा थे, हुजूर की ज़ियारत न हुई, अब मर के जैसे कब्र में गए कि कब्र में जाते हुजूर की ज़ियारत हो गई। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला, नारे तकबीर। पीर साहब थे बहुत पहले, जब हम भी आप भी पैदा न हुए थे, बहुत पहले मसला समझो, एक दुआ कर देता हूं। पहले मसला ये है कि जो सुन्नी हो, टुन्नी ना हो, सुन्नी हो, गुनहगार हो कि नेक हो, कोई अदा अल्लाह को पसंद आ गई और वो सुन्नी अगर जुमा को मर गया तो कयामत तक उसके कब्र में ना अजाब होगा ना सवाल होगा। तो एक दुआ कर देता हूँ, हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए तो, मौला हम सुन्नियों को मौत देना तो जुमा के दिन देना, आमीन आमीन कौन है भाई, या जुमा की रात में देना, मौला जुमा के दिन मरे हम सुन्नी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो बताते हैं। अब ऐसा नहीं कि जुमा परसों आए तो फांसी लटक के मर जाना, हाँ तब गुनाह होगा। तो सुनो, एक पीर साहब थे, बेचारे का इंतकाल हो गया, मंगल का दिन था, जनाजा जा रहा था, रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई। बोले कौन मर गया है जी? बोले पीर साहब। बुढ़िया ने कहा वाह मियां, दुनिया में थे पीर, अब मर गए मंगल के दिन, बड़े पीर थे तो जुमा को काहे न मरे। इतना कहना था, अल्लाह के जलाली वली का जो जनाजा जा रहा था, उठकर ताबूत पे बैठ गए, कहा ले बुढ़िया जुमा के दिन ही मरूंगा मैं। अच्छा ईमान से बोलिए, जब नबी का गुलाम जिंदा है तो क्या हमारा नबी जिंदा नहीं है? बोलो हमारा नबी जिंदा, बोलो ना हमारा नबी जिंदा, वापस से बोलिए हमारा नबी जिंदा। ये वहाबियों का अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हम सुन्नियों का अकीदा है कि तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजाता आने वाले। मरो। अच्छा एक बात बता सुन्नी भाई, एक बात बताओ, जुमा अभी बंगाल में हम तकरीर कर रहे थे, बंगाल कलकत्ता, तो बोले हुजूर सुन्नी जुमा को मर गया तो क़यामत तक की छुट्टी है। हम कहा जी हाँ। अब बोले उधर वाला को जुमा को मरा तब का होगा? वो भी समझ गए क्या? वो भी समझ गए हम लोग? अच्छा, तो इसका जवाब आइंदा साल उर्स में दूंगा कि उधर वाला मरा तो क्या होगा। क्या ख्याल आप लोगों का? एक साल के बता दें या अभी जवाब दे दे? अभी जवाब दे दें तो मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह, जब ना दे देंगे। मगर उधर वाला मरा शायर इस्लाम तब क्या होगा? तो इसका जवाब 1:15 बजे होगा कि उधर वाला मरा तो क्या होगा। सुनो, घर जाना कुरान में है, घर वालों को सलाम करना। देखो अभी मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, शायर साहब, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक शख्स को मियाँ बीवी में एक हफ्ते से झगड़ा चल रहा था। सलाम पे तकरीर सुना तो सोचा जा अल्लाह सलाम से झगड़ा बदल जाता है प्यार में। तो शौहर गया, बोले चलो झगड़ा अपनी जगह सलाम करेंगे। गया, कहा बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो झगड़ा चल रहा था ना, बीवी ने कहा अपना सलाम अपने पास रखिए। अरे हंसने की बात नहीं है, बीवी गुनहगार हो गई, तौबा वाजिब है। सलाम का जवाब नहीं कि अपने पास रखिए, सलाम का जवाब वालेकुम सलाम होता है। जो न कहेगा गुनहगार हो जाएगा। एक बार और कह देता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनिए, अच्छा एक बात भाई,
उड़ से पाक में सब आ गए, भाई बहन सब आ गए, और घर में ताला लगा के आ गए। और नबी का हुक्म है जाओ सलाम करो, और खुदा का हुक्म है जाओ सलाम करो। अब घर में कोई नहीं तो किसको सलाम करोगे? तो इसी आयत की तफसीर के तहत मुल्ला अली कारी मुफ्ती मक्का दर शरे शिफा जिल्द अव्वल सफ़ा 116 और सफ़ा 117, सफ़ा 116 का सत्र 31 है और सफ़ा 117 का सत्र 1-2 इल्लम यकुन फिल बैत अहदुन फकुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु लिअन्ना रूहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हादिरुन फी बुयूतिल इस्लाम। घर में जाओ, घर वालों को सलाम करना है। बायां पैर पहले मत रखना, घर की बरकत खत्म हो जाएगी। दाहिना पैर रखना बिस्मिल्लाह पढ़ के। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में कदम रख दिया, घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है तो फरमाते कदम रखते ही कोई ना हो तो अपने नबी को सलाम करना है और कहना या नबी सलाम अलैका। क्या कहोगे? या नबी सलाम अलैका। जो ना कहोगे नुकसान हो जाएगा। आप जानिए, एक मौका और देता हूं कि सलाम करोगे नबी को तो फायदा क्या होगा, इसलिए एक बार और सब कह दो या नबी सलाम अलैका। फायदा क्या हुआ? अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाबू ज़ियारतुल क़ुबूर हदीस नंबर 179 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्द अलैहि सलाम। सरकार फरमाते हैं कहीं से सलाम करो, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, नेपाल हो, कहीं से सलाम करो, मैं तुम्हारा सलाम मदीना ही से सुन लेता हूँ। और सुनने के बाद हत्ता रुद्द अलैहि सलाम, मदीना ही से तुम्हारे सलाम का जवाब अता कर देता हूँ। तो एक बार सारा मजमा जी लगाकर कहो ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जी लगाकर बोलिए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मा पद में हिदायत पे डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। देखिए ये जगह मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरा समझे। एक तरफ सुन्नी भाई थे, एक तरफ उधर वाले समझ गए, उधर वाले समझ गए माशाअल्लाह। मुनाजरे का उन्वान ये था कि उधर वाला कहता था कि नबी पे सलाम ना पढ़ो। अभी शायर इस्लाम से आपने कलाम में सुना, सुन्नी कहते थे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। महबूब पे अल्लाह फरमाता है दरूद भी भेजो सलाम भी भेजो, है कि नहीं भाई? दोनों भेजो ना। तुम मोबाइल को आया जोश, मोबाइल ने कहा हजरत सुन्नी मौलाना लोग रुकिए तो आप लोग मुनाजरा हम करके दिखा देते हैं। मैंने कहा मोबाइल से न तुम मुफ्ती है न कारी है, तू कैसे मुनाजरा करेगा जी? बोले हुजूर 2 मिनट में चुप कर देंगे। अच्छा बोले बोल मुनाजरा कर। मोबाइल लगा है बुद्धू टोपी वाला, मान लो तेरा बेटा है यहाँ, बाप है अमेरिका में। अब तू बाप को सलाम करना चाहता है तो लेटर नहीं लिखता, हमें यूज करता मोबाइल को, लिखता अब्बू अस्सलाम वालेकुम, लगाया अमेरिका का नंबर, SMS के जरिए बटन दबा दिया, मिनटों नहीं सेकंडों में झारखंड का सलाम अमेरिका चला गया। मोबाइल बोलता ओके ओके सलाम पहुंच गया। तो मोबाइल ने कहा बुद्धू टोपी वाला, जब मोबाइल के जरिए अमेरिका बाप को सलाम भेजा जा सकता है तो फरिश्तों के जरिए मदीना नबी को क्यों नहीं भेजा जा सकता है? मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं सलाम? अच्छा एक बात और, आप लोग नमाज तो पढ़ते हैं ना? नमाज 2 आदमी पूरे मजमा में सर हिलाया जी, सब बेनमाजी बैठे हैं क्या? या अल्लाह कितना अफसोस हो रहा है कि नमाज नहीं पढ़ते हो। अब आखिर में तो सैयद साहब की बिला दुआ करेंगे, पीर साहब ना। मेरा मन करता है 2 सेकंड की एक दुआ और मैं कर दूं, कबूल हो जाए तो सब नमाजी हो जाएगा। बोलो दुआ कर दूं? बोलो ना कर दूं? तो उठाओ हाथ, दुआ कर देता हूं। मौला तमाम सुन्नी भाई बहन को नमाजी बना दे, आमीन। तमाम के सीना को नबी का मदीना बना दे, खौफ का गंजीना बना दे, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे, 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात की हदीस है। आपके मदरसे में है बुखारी शरीफ? मुफ्ती साहब से कल देख लेना किताब खोल के, बुखारी जिल्द अव्वल किताबुस सलात में है। जब नमाज पढ़ोगे ना, नमाज इमाम नियत बांध जाते, इमाम कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और आपका ध्यान शैतान कहाँ डाल देता है? दुकान में, मकान में, खलियान में, उधर किरत हो रही है, इधर ख्याल बैठ रहा है। और तन्हा नमाज पढ़ोगे ना तो शैतान कहेगा इतनी लंबी सूरत पढ़ोगे, तब बतियादा कुल हो लौत पढ़ लो ना, दुकान पे कहाँ का आया होगा।
तो सुन्नी भी फटाफट पढ़ता और भागता है। हाँ, बुखारी शरीफ में है, शैतान नमाज में वसवसा डालता है। एक उधर वाला मुल्ला मिला मुझको, उधर वाला मुल्ला बोले मौलाना आप लोगों ने नमाज में शैतान आता है क्या? हम कहा आता है, बुखारी शरीफ है, कयामत आ सकती है, हदीस तो झूठी नहीं हो सकती है, तो शैतान आता है। हमने कहा आपकी नमाज में नहीं आता है? बोले नहीं, हम लोगों की नमाज में नहीं आता है। मैंने कहा शैतान ने सोचा होगा बिरादरी वाला है, वहां जाकर क्या करेंगे? वापस से बोलो, जरा जी लगा करके बोलो ना सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो, ए अल्लाह हम सुन्नियों को 5 वक्त नमाजी बना दे, आमीन बोलिए ना। आमीन। बात नमाज की है तो आला हजरत की एक नमाज सुनाता हूँ और फिर सलाम सुनाता हूँ। अच्छा एक बात भाई, नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग, तो जब सलाम फेरते तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम बोलिए ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दाएं बाएं किसको सलाम किया आपने? किसको सलाम किया? दाहिना बायां किसको सलाम किया? बोलो ना, फरिश्तों को किया। किसको किया? तो ये बुद्धू टोपी वाले से पूछो जो कहते नबी को देखते हो कि सलाम करते हो। मैंने कहा रे बुद्धू बदअकीदा, जब फरिश्तों को बिन देखे सलाम किया जा सकता है तो मदीना वाले को बिन देखे क्यों नहीं किया जा सकता है? बोलो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तो एक बार मोहब्बत से बोलो ना, या नबी सलाम अलैका। बात नमाज की, आला हजरत की एक नमाज सुनो। एक दो में ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन समझ गए आप लोग? ट्रेन तो जिस बोगी में मैं था ना, उसी बोगी में 2-4 टोपी वाले उधर वाले थे, उधर वाले। मैं देखा कि करता क्या है, ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी तो उधर वाले सब उतर गए। उसमें एक अमीर होता है, बकिया सफर में सब गरीब होता है। प्लेटफार्म पर अमीर ने कहा अल्लाह अकबर, सारे गरीब पीछे अल्लाह अकबर। और जैसे सजदा में गया ना भाई, तो एक बार भी सुबहान रब्बिल आला न कहा होगा कि ट्रेन की हो गई सीटी। मैंने देखा अभी क्या करता है, सजदा क्या करेगा, मुसल्ला उठाया, एक एक करके डब्बा में घुस गया। मैंने कहा अल्लाह ये कैसी नमाज हुई भाई? एक सुन्नी पहुंचा डब्बा में, बोले तुम लोग नमाज पढ़ते हो कि मजाक करते हो जी? है अल्लाह पे ध्यान नहीं है, ट्रेन पे ध्यान है? काहे नीयत तोड़ दी? ये इस ट्रेन की सीटी थी जो तूने नीयत तोड़ दी है, ये तो आधा घंटा रुकने वाली है, वो तो मालगाड़ी सीटी देते आ रहे थे। आला हजरत की नमाज देखो, आला हजरत की नमाज। एक बार आला हजरत के नाम बोल दो, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ये नारा यही नहीं लग रहा है, मैंने अमेरिका में भी तकरीर किया, हॉलैंड में किया, जर्मन में किया, फ्रांस में किया, दुबई में किया, अफ्रीका में किया, जिम्बाब्वे में किया, हरारे में किया, मोजम्बिक में किया, कराची में किया, मॉरिशस में किया, दुबई में किया, हैदराबाद सिंध में किया, बांग्लादेश में भी किया। मगर खुदा की कसम जहां जहां बाहर गया वहां भी हर जलसे में देखा मसलके आला हजरत का नारा लगा रहा था। आप भी बोल दो एक बार, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान सैयदना पाक हुजूर इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब, तो आला हजरत जा रहे एक बार अजमेर शरीफ। आप लोग गए अजमेर शरीफ कभी? जाओ जाओ जाओ। सुन्नी भाई मर जाने का तरीका सीखो, आप भी बिगड़ गए हो। आला फरमाते किसी मजार पे जाओ तो मजार से 4 हाथ दूर रहो, और किसी मजार पे रुकू के इतना न झुकना, रुकू के इतना न झुकना मना है। आप तो सजदा कितना झुकते हो, अगरचे वो सजदा नहीं है मगर उतना झुकना भी मना है। झुको मजार पे, झुको मगर इतना झुको, जगह है इतने झुको। इतने झुकने का हुक्म तो कुरान में है, वदखलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम। अल्लाह फरमाता है महबूबों की बारगाह में जाओ तो झुकते हुए जाओ, और वहां जाकर कहो मौला गुनहगार हूं, तो महबूब के सदके में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। आला हजरत फरमाते हैं सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। देखो देखो है मसला ये है कि जिंदा कम देता है, कब्र वाला ज्यादा देता है। मर लेने का तरीका मालूम होना चाहिए कि देता कैसे है। आपने देखा नहीं, पूरा इंडिया, पूरा झारखंड नहीं, पूरा इंडिया का मुसलमान मिलके दे दे, तो पूरा इंडिया मिलके उतना नहीं दे पा रहा है जितना तन्हा
कब्र में रहकर अजमेर का गरीब नवाज दे रहा है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आला हजरत जा रहे अजमेर शरीफ, तो जयपुर राजस्थान में, ठीक है। जयपुर के आगे आज भी एक स्टेशन उसका नाम है फुलेहरा। ट्रेन से जा रहे थे, ड्राइवर गोरा था अंग्रेज, ट्रेन रुक गई। अल्लाह मुरीदो सब उतरो, जमात से नमाज पढ़ो, खबरदार ट्रेन पर ध्यान मत देना, क्योंकि अहमद रजा जब नमाज की नियत बांध लेगा तो जब तक अहमद रजा की नमाज खत्म होगी नहीं ट्रेन चलेगी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला आदम नियत बांधी, अल्लाह अकबर। सारे मुक्तदी पीछे, ट्रेन की हो गई सिटी। अब ट्रेन काहे को चलेगी, ड्राइवर परेशान, पार्ट पुर्जा ठीक है, इंजन ठीक है, ये ट्रेन चलती काहे नहीं है। आला हजरत ने नमाज पढ़ी, जैसे ट्रेन में कदम रखा ट्रेन का चलना शुरू हो गया, ड्राइवर की दिल की दुनिया बदलने लगी। आला हजरत सरकार शाहजहानी मस्जिद अजमेर शरीफ में जाकर तकरीर फरमा रहे हैं। ड्राइवर पहुंच गया बीबी को लेकर, कहा हुजूर ठहरिए, मैं वही ड्राइवर हूँ फला स्टेशन पर, जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं ट्रेन चली नहीं। उसी वक्त से हमारे दिल की दुनिया बदल रही है। हजरत हम बीवी को लेकर इसीलिए आए हैं कि पहले हम दोनों को आप कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। क्यों कि जब बरेली वाला अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफा कैसा होगा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब यूरोप एशिया, हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब किबला। गोरे मियाँ बीबी ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, पढ़ो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम की बात चल रही थी। सुनो एक लंबी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, तवज्जो से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 22 सफ़ा 14 बाबु मकला शब हदीस नंबर 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अनस क़ाल क़ाल अबू तलहा लुम्म सलम लक़द समिअतु सौत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दईफन फल मिन इंदिक शैउन क़ालत नम वअखरत करसम मिन शईरिन सुम्मा अखरत खमारा फलफ़तिल खुबदा सुम्मा दसत तसबी वरसल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज़हबतु बिही वजदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद व माहुन्ना वक़मतु अला बाबिल मस्जिद फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूमू फंतलिक़तु हत्ता जीतु अबा तलहा फ़क़ाल अबू तलहा लिउम्मि सलम वजाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलना वलैस इंदना मिन अत्ताम मा नुतमुहुम फ़क़ालत अल्लाहु रसूलुहु आलम। सुभान। मेरे भाई जो कहते हैं हम अहले हदीस हैं, भाभी वो देखकर भी इतनी हदीस नहीं पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह उससे ज्यादा मुफ्ती आदम का गुलाम आपको ज़बानी हदीस सुना सकता है। क्यों कि बेटा देखना हो तो माँ की नजर पैदा करो और हदीस पाक समझना हो तो इसके रसूल की नजर पैदा करो। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तर्जमा कर दूंगा तो आपको लगेगा रंका में नहीं है, वाया बरेली मदीने की गलियों में आ गए हैं। बात मदीना की दो शेर में भी सुना दूं और फैजी भाई की तरफ तरन्नुम नहीं है, तहत में सुनिएगा बहुत उम्दा शेर है। तो एक बार सुभान अल्लाह कहिएगा जब ना सुना देंगे। शायर कहता या रसूल अल्लाह खुसरवी अच्छी लगी न सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। और मौत जब मांगे दलारे मुस्तफा के सामने मौत को भी आरज़ू मेरी बड़ी अच्छी लगी। ए भाई साहब जब मैं ये हदीस पढ़ रहा था तो सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की एक किताब है, मलफूजात है फवाइदुल फवाद, उसमें बड़ा एक प्यारा वाक़या है। वो वाक़या सुनाकर मैं हदीस सुनाता हूँ, तवज्जो से सुन लो। एक रोज सरकार इमामुल अंबिया गए हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा के यहाँ। आयशा अस्सलामु अलैकुम,
नबियों के सरदार हैं, जाते ही बीवी को सलाम किया है। आज के सुन्नी को शर्म आ रही है। तौबा तौबा। आयशा अस्सलाम वालेकुम, तो हजरत आयशा ने कहा वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। आयशा बीवियां तो बहुत है, सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही से है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 10 सफा 351 70 2 से लेकर 70 22 तक देखो। सरकार ने कहा बीवियों आयशा के बारे में मुझे तुम लोग मत सताना, क्यों? तुम्हारे लिहाब में रहता हूं तो वही नहीं आती है, आयशा के लिहाब में सोता रहता हूं तो जिब्रील वहां भी मेरे पास वही लेकर के आता है, इसलिए आयशा से मुझे बड़ा प्यार है। कहा आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। कहा आयशा मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। देखो ना कितना प्यार है। एक रोज सरकार में आयशा आयशा मेरी पहली बीवी खदीजा का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो हजरत आयशा ने कहा दिया हुजूर उस ज़ईफा औरत की इतनी तारीफ आप क्यों करते हैं? तो बात तो है नाराज होने की, मगर सरकार नाराज न हुए। कहा आयशा कैसी बात करती है, मैं उस बीवी की तारीफ क्यों ना करूंगा जिस बीवी से खुदा ने मुझे फातिमा जैसी प्यारी बेटी दे दिया है। आला हजरत फरमाते हैं सज्जता साहिरा तज्जबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने उस रिदाए नुसरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। आयशा आयशा आज नबी तुमको कुछ देने आया है, जो अपने नबी से मांग, जो मांगना है मांगो, जो मांगना है। ये जुमला कौन कहेगा भाई कि जो मांगना है मांगो? आप लोग कहिएगा, कह के देखिए तो रातें में फकीर हो जाइएगा। और क्या ये जुमला कौन कहेगा? चलो ना बरेली इमाम अहमद रजा से पूछो ना। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलिए ना हमारा नबी देने वाला है सच्चा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आयशा मांगो ना, क्या मांगना है? तो हजरत आयशा ने सोचा या अल्लाह क्या मांगे नबी से, जब नबी मेरे हैं तो नबी से बढ़ के क्या है ना भाई सब। जब नबी मेरे हैं तो सारी कायनात मेरी है। तो हजरत आयशा से मांगने में देर इसलिए हो गई कि क्या मांगे? तो बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 25 सफा 918 70 23 24 या आयश हादा जिब्रीलो युक्रे का सलाम। आयशा देर कर दी, जिब्रील तुमको सलाम करने आए हैं। तो हजरत आयशा ने कहा वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन्नका तरा माला अरा। हुजूर आप तो वो देखते हैं जो मैं नहीं देखती हूँ, आप तो वो देखते जो कोई नहीं देखता है। वहाबी बोलता है नबी दीवार के उस तरफ नहीं देखते हैं, हजरत आयशा फरमाती नबी वो देखते हैं जो कोई नहीं देखता है। तो हजरत आयशा का अकीदा है वही सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है। तो बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह तो बता देते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयशा मांगो ना। कहा हुजूर क्या मांगे क्या मांगे? जब आप ही मेरे हैं तो आपसे बढ़ के है जो क्या मांगे? तो सरकार नहीं आयशा नहीं 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 जल्दी मत करो, मौका देता हूँ, मौका 2-3 दिन का मौका देता हूँ। जवाब नहीं आता तो अपने बाप अबू बकर के घर जाओ। इस सवाल का जवाब बाप से सीख के आओ ना कि नबी से क्या मांगे। हजरत आयशा गई अब्बू के घर का, अब्बू अस्सलाम वालेकुम। यारेगार ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनिए आज कुछ सुन्नी बुजुर्ग 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 से मुराद वली नहीं, ज़ईफ लोग बिगड़ गए हैं। कैसे बिगड़ गए? उनकी बेटी ससुराल से आई, कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम। तो बाप खुशी में कहता खुश रहो बेटी खुश रहो। वाह रे बाप बुढ़ापे में गुनहगार हो गए। हाँ गुनहगार हो गए। बेटी या अम्मी अस्सलाम वालेकुम, माँ कहती जीती रहो बेटी जीती रहो। माँ भी गुनहगार हो गई, बाप भी गुनहगार हो गया। सलाम का जवाब न खुश रहो होता है न जीती रहो होता है, सलाम का जवाब वालेकुम अस्सलाम होता है। एक बार और मैं आपको याद करा देता हूँ, फिर से कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब कुछ लोग तो इतने बिगड़ गए कि अल्लाह की पनाह। कितने भोले भाले सुन्नी भाई थे, सलाम करते थे। उसके घर में बहू क्या हो गए आ गई, 2-4 बहू आ गई। अब बड़े मियाँ इतने बिगड़ गए कि घर में जाते हैं तो सलाम नहीं करते हैं, दरवाजे पे जाके खांसते कहते
ये खांसने का हुक्म तो न कुरान में है न हदीस में है। अरे कितना भला सलाम करते थे, खांसने क्यों लग गए हो? अगर खांसने की बीमारी हो गई तो खांसते खांसते कब्र में चले जाओगे। कहो घर वालों अस्सलाम वालेकुम, बेटी तुम भी सलामत, बहू तुम भी सलामत, बेटो तुम भी सलामत। घर से बहू ने कहा वालेकुम सलाम, अब्बू जहां तुम रहो तुम भी सलामत रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खांसने लगे हैं, सलाम करने को छोड़कर खांसने लगे हैं। बाप ने कहा आयशा कैसे आना हुआ? अर्ज करती हुजूर अब्बू नबी ने फरमाया आयशा मांग ले। तो कहा मौका अच्छा है जल्दी मांग लो ना। कहा अब्बू मौका तो अच्छा है मगर मांगने जो नहीं आता क्या मांगू? तो हुजूर ने कहा जा बाप से जवाब सीख कर आ जाओ। तो बाप ने कहा जवाब मैं सिखा देता हूँ। कहा बेटी कहना कुरान में है फौहा इला अब्दिही मा ओहा। आप जो शबे मेराज अल्लाह के यहाँ गए, आप में अल्लाह में जो राज़ो नियाज की बातें हुई हैं जो किसी को नहीं पता है, हुजूर उसमें से एक राज की बात अपनी बीवी को भी बता दीजिए ना। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं न अर्शे बरी न रूहे अमी न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमजे खुली असल की नेहा तुम्हारे लिए। दो शेर और आला हज़रत के दो शेर और आप लोग भी पढ़िएगा, सब आदमी पढ़िएगा। पूरा शेर नहीं याद हो तो कहिएगा तुम्हारे लिए। क्या कहिएगा बोलो? आला फरमाते या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए। सब आदमी बोलिए ना जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, देहन में ज़बान, बदन में है जान, हमारे यहाँ उठे भी वहाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा बेटी जाओ, कहा ना हुजूर उसमें से एक राज की बात बीवी को भी बता दीजिए। हजरत आयशा गई अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर वादा है? हाँ आयशा वादा है, मांगो ना दूंगा। कहा हुजूर कुछ नहीं, आप में अल्लाह में जो राज व नियाज की बातें हुई है ना उसमें से एक राज की बात अपनी बीवी को भी बता दीजिए। सरकार पे आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर का जवाब तो हमें भी पसंद आ गया। अब सुनो कितना प्यारा जवाब है। सोते रहोगे तो ख्वाब में भी मुस्कुराते रहोगे, चलते रहोगे तो मचलते रहोगे। इतना प्यारा जवाब है कि मैं ये चाहता हूँ एक बार जरा सारा मजमा जी लगाकर मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह तो बता देता। अरे सारा मजमा पीछे वाला भी कहो ना सुभान अल्लाह। सुनिए जवाब क्या है, जवाब क्या है? सरकार ने फरमा आयशा सब राज न बताऊंगा वरना राज राज न रहेगा। राजों में से एक राज अल्लाह ने ये बताया कि महबूब मैंने अपने ऊपर अपने कर्म से, किसी के कहने से नहीं, अपने कर्म से अपने ऊपर ये वाजिब कर लिया है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा, सुन्नियों को कहते हैं मुसलमान, याद रखेगा, जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा कयामत का दिन आएगा तो उस मुसलमान को मैं बिगर हिसाब के जन्नत में डाल दूंगा। अब जितना सुभान अल्लाह कह लो सब तो दिल तोड़ के बैठे हो। कोई माँ का, कोई बाप का, कोई मौलवी का, कोई मुफ्ती का, कोई खतीब का, कोई मोहल्ले वाले का। मेरे सुन्नी भाई आप बिगड़ कब से गए? कहीं सुन्नी दिलों को तोड़ता है। अच्छा सुन्नी तो वो होता है जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। दिलों को तोड़ा मत करो, दिलों को जोड़ा करो। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह तो बता देते हैं। दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। पहले हदीस का तर्जुमा सुन लो। जो हदीस मैंने लंबी पढ़ी है उस हदीस के रावी हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अनस फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा ने अपनी बीवी उम्मे सुलैम से कहा है, शौहर का नाम अबू तलहा है, अब बीवी का नाम उम्मे सुलैम है। एक बात बताओ तो पूरे मजमा में किसी का नाम अबू तलहा है? अबू तलहा नहीं है। आजकल नया नाम चाहिए। किसी घर में हमारे बहन का नाम उम्मे सुलैम है, उम्मे सुलैम शायद बायद कहीं हो। एक सब के घर में बेटी पैदा हुई, आए मेरे पास, कहा हुजूर मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। मैंने कहा जल्दी मुस्कुरा दो। नबी फरमाते जिस घर में बेटी पैदा हो घर वाला घर वाले का चेहरा बदल जाए तो समझना मुनाफिकों का घर है, घर वाला मुस्कुरा दे तो समझना ईमान वालों का घर है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते जिस घर में जितनी बेटियां रहती है उस घर में उतने रहमत के दरिया बहते हैं। नबी फरमाते वो माप जन्नती है जो बेटियों से प्यार करते हैं वो
भाई जन्नती है जो अपने बहन से प्यार करता है। तो उसने कहा हुजूर सब सही है, मगर मैं अपनी बेटी का नाम रखाने आया हूं आपसे कि मेरी बेटी का एक नाम रख दीजिए। तो सुनो, मैंने कहा बाबू गौस पाक की माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, रख दो ये नाम। गौस पाक की माँ का नाम, बोले और नाम बताइए ना। मैंने कहा माँ है नूर फातिमा, बोले और। मैं कहा दीबा फातिमा, खलत फातिमा, आलिया फातिमा, अतिया फातिमा, जीनत फातिमा। तो जो जवान कॉलेज का पढ़ा हुआ बोला क्या हुजूर खाली पुराना ही नाम बता रहे हैं। मैंने कहा बाबा हम पुराना मौलवी है, नया नाम तो आता नहीं है, करे क्या, तुम अपने से नया नाम रख लो, क्या रखोगे। बोले हमने नाबिल की किताबों में एक नाम पढ़ा है। बोले क्या पढ़ा है, हमको भी बता दो। कहा आज से हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे नीलोफर, ताकि जिंदा रहे तो फर फर करती रहे। वाह रे सुन्नी, यही नाम समझ में आया। हमारे नबी फरमाते हैं शतुल्लमा जिल्द सालिस किताबुल लिबास में, सुन्नियों अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो और अगर तुमसे हो सके तो अपनी बेटी के नाम में मेरी बेटी का नाम फातिमा लगा देना, क्योंकि मुझको अपनी बेटी फातिमा से प्यार है और जिसकी बेटी में मेरी बेटी का नाम फातिमा लग जाता है मुझे उस बेटी से भी प्यार है। सुभान अल्लाह। तो अब तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत अनस फरमाते हैं कि हजरत अबू तलहा ने अपनी बीबी उम्मे सुलैम से फरमाया। हजरत अनस से एक रोज सरकार ने फरमाया अनस मांगो तो क्या मांगते हो, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो। तो हजरत अनस ने कहा या रसूलल्लाह क्यों कहूँ मैं, मुझको ये आता हो कि वो आता हो, वो दो के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। तो नबी ने दुआ कर दी, इधर देखो, नबी ने दुआ कर दी मौला अनस के बच्चों में बरकत दे दे। नबी ने दुआ फरमा दी तो अनस के घर में 80 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? हमको आपको नबी ने क्या फरमाया है, हमको आपको क्या फरमाया नबी ने, सुनियो सुनियो रोक मत लगाना, कि किताबुन ने कहा जिल्द सानी में है कि रोक मत लगाना, जितने बच्चे पैदा होने देना। क्यों? कयामत में मैं फख्र करूंगा कि सबसे ज्यादा गुलाम तो हमारे हैं। बहुत पहले इंडिया में एक नारा लगता था, क्या, हम दो हमारे दो, नहीं लगता था अखबार में दीवार पे। अब ये नारा कहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता। एक नेताजी से पूछा, नेता उधर वाले से, कहे नेताजी पहले नारा लगता था हम दो हमारे दो, अब ये नारा नहीं लग रहा है, कहाँ गया ये नारा? बोले मौलाना हम लोगों ने कुछ बढ़ाया है। बोले क्या बढ़ाया? बोले अब दो नहीं, हम लोगों ने लगाया है कि हम दो हमारे चार। बोले दो काहे बढ़ा दिया? बोले आप लोग बहुत पैदा करते, हम दो ही पर रहेंगे तो आप ज्यादा हो जाइएगा, हम कम हो जाएंगे। मैंने कहा न घबरा, और तू बढ़ाएगा, और ये मेरे नबी का फरमान है, धीरे धीरे तू भी मेरी नबी फर के फरमान पे आ रहा है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ए रसा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। सुनो, सलाम की बात है। पहले एक हदीस बीच में और सुना देता हूँ जो मिशकात शरीफ जिल्द सानी में है, बाबू शतिन निसा सफा 281 और हदीस नंबर 11 में है, 70 3 4 5 6 में है। और ये हदीस इन्हीं लफ्जों के साथ बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 25 सफा 918 70 17 18 आलन नबी सल्लल्लाहु शहरन मिन निसाइही फताहुन फी मशरबतिन 23 लैला फकालू अलैता शहरन या रसूल अल्लाह फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शहर यकून 30 व 20 लैला। ए सुन्नी भाई एक सवाल है, जल्दी बोलिएगा। वो बोलेगा जिसकी शादी हो गई, सब न बोलेगा। जिसकी शादी हो गई कभी उसको बीवी से झगड़ा हुआ है? बोलो ना हुआ तो हाँ बोलो, ना हुआ तो ना बोलो, शर्माने की आवाज़। सोचते हैं हाँ कह दे तो और ना हो जाए। अरे न भी कहोगे तो हम समझेंगे जो कहे कि हजरत हम खुश नसीब हैं, जब से शादी हुई बीवी से लफड़ा न हुआ, तो हम समझेंगे इससे बड़ा झूठा इंसान पैदा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा झूठा ये हो सकता है। क्यों? हदीस में है नबी को बीवियों से इख्तलाफ हो गया, और जब इख्तलाफ हो गया तो ये सुन्नी तो इतना बिगड़ गया है कि जरा सा इख्तलाफ होता है 1 2 3 तलाक दे देता है। मगर नबी को जब बीवियों से इख्तलाफ हो गया तो नबी ने बीवियों को तलाक नहीं दिया है। बुखारी शरीफ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत,
हुजूर इमाम मिल्लत फैजान हुजूर सईदना पाक, फैजान हुजूर सईदना पाक, उर्से मुकद्दस उलमाए अहले सुन्नत पीरे तरीकत शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत गुले गुलजारे कादरियत औलादे रसूल पीरे तरीकत हुजूर इमाम मिल्लत शहजादे हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखो हजरत तशरीफ ला चुके पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद असगर इमाम साहब कुबरा मद्दस दिल हलाली। बैठिए बैठिए, ये जो जहां वहीं बैठ जाओ। आले रसूल की ज़ियारत भी करो और जानशीन रसूल से हदीस भी सुनो। एक बार सारा मजमा हजरत की आमद पे जोरदार नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला हुजूर हजरत सैयद असगर इमाम साहब किबला जिंदाबाद, पीरे तरीकत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो सुनो सुनो, बात सलाम की थी, एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार नबी को हदीस पढ़ी है, तर्जमा है, नबी को अपने बीवियों से हो गया इख्तलाफ। तो नबी ने कसम खा ली कि मैं किसी बीवी से अब 1 महीना नहीं बोलूंगा। जाओ, 1 महीना नहीं बोलूंगा। अब बीवियों की रोते रोते हालत भाई बेजार है कि नबी रूठ गए, अब क्या होगा। तो बुखारी शरीफ जिल्द सानी 12-25 सोफा 918 17-17-18 पर है। हजरत उमर आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह तल्लक़्त निसा का, हुजूर आपने बीवियों को तलाक दे दिया है। सरकार अल्लाह नहीं तो किसने कहा कि मैंने तलाक दे दिया है। तो हजरत उमर ने जोर से कहा ताजू में अल्लाह अकबर। आप भी बोलिए ना अल्लाह अकबर। है जोर से बोलना हजरत उमर की सुन्नत है, तो आप धीरे क्यों बोलते हैं। हजरत उमर की सुन्नत पे अमल करो ना, जोर से बोलो ना अल्लाह अकबर। कि नबी ने तो तलाक नहीं दी है, लोग कैसे चीमी गोइयां कर रहे हैं। तो हजरत उमर ने अर्ज किया हुजूर आपने तलाक नहीं दिया है तो गुफ्तगू काहे नहीं फरमा लेते हैं। तो सरकार ने कहा उमर आज तो महीना की 15 तारीख है, आज बोलूंगा कसम टूटेगी, कफारा देना पड़ेगा। 1 माह हो जाने दो ना, मैं खुद से जाकर सारे बीवियों को एक एक करके सलाम कर लूंगा। तो गए, आज चांद की 29 तारीख है। 29 में आजकल पूरे इंडिया में बड़ा लफड़ा होता है। नहीं बोलते फला जगह। एक मरतबा मैं रेडियो में सुन रहा था कि भोपाल में 12 बजे रेडियो में चांद देखा गया। मैं कह लूँ ये और पगला हो गया। अब तक आसमान पे होता था, अब रेडियो में चांद होने लगा, वो भी 12 बजे होने लगा। बड़ी हैरत की बात है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो भैया, हजरत सरवरे कौनैन आज चांद की 29 तारीख है, मगरिब की नमाज पढ़ी, गए हुजरे आयशा में। आयशा आयशा अस्सलाम वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह, कसम टूट गई हुजूर, कफारा दीजिए ना। कहा क्यों आयशा। कहा आलैत शहरन, भूला गए हुजूर, 1 महीने की न कसम खाई थी। आज तो 29 तारीख है, कल आना था सलाम करने, 1 दिन पहले आ गए, कसम टूट गई। नबी ने मुस्कुरा दिया। कहा आयशा तुमको नहीं मालूम है, कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। तो नबी सलाम करने आ गया है, आपको शर्म आ रही है। सलाम करो, घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। एक शख्स मेरी तकरीर सुन रहा था, 5 बच्चे का बाप रोने लगा। मैंने कहा क्यों रोते हो जी। कोई नहीं रोता, तुम क्यों रोते हो। बोले हुजूर मैं 5 बच्चे का बाप हो गया, आज तक धोखे से बीवी को सलाम नहीं किया, और आपने कहा कि नबी सलाम करते थे, आज से हुजूर हम भी सलाम करेंगे, इसलिए रो रहे हैं। मैं कहा करना। रात के 3 बजे जलसा खत्म, घर गया, कहा बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने सोचा या अल्लाह 5 बच्चे की माँ हो गई, आज तो तुम मियाँ ने सलाम न किया था, रात में 3 बजे पहली बार का ही सलाम कर रहा है। तो सोचते सोचते बीवी ने कहा देखिए देखिए ऐसा मजाक न कीजिए, अच्छा न लगता है।
नहीं, ये क्यों कहा कि आपने सलाम नहीं किया था ना? सलाम करो ना, जब ना बहन समझे। और है मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम तक मेरी आवाज जाती हो तो इस मौलवी की एक बात सुन लो। जैसे तेरा शौहर घर में कदम रखे और शौहर सलाम करना चाहे कि तुम ही पहले शौहर को सलाम कर लेना, क्योंकि नबी फरमाते हैं जो दुनिया में पहले सलाम करेगा कयामत आएगी तो पहले वही जन्नत में चला जाएगा। पहले सलाम किया करो। कुरान में है फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, जब जब घर में जाओ तो घर वालों को पहले तुम सलाम किया करो। सलाम करते रहोगे, नबी फरमाते हैं तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होता रहेगा। कब्र पे जाओ तो कब्र वालों को सलाम करो, घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो। महबूब इलाही की माँ का एक वाक़या सुनाता हूँ। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी माँ का नाम है सुलेखा। कहाँ है मदार इनका? दिल्ली में सुना कि नहीं नाम? सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी माँ का नाम है जुलेखा। जब जरूरत पड़ती सरकार महबूब इलाही को तो अपने लिए दुआ नहीं फरमाते, सबके लिए दुआ करते। जाते माँ के पास, गौर से सुनिए, जाते माँ के पास, कहते अम्मी अस्सलामु अलैकुम। माँ कहती बेटा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। देखो वली है, वली माँ को सलाम कर रहे हैं। ये बिगड़ा हुआ सुन्नी माँ को सलाम नहीं करता है, ये वली होकर माँ को सलाम करते, माँ के कदमों में बैठते। माँ के कदमों में आप बैठा कभी? माँ के कदमों में सिरहाने में ना बैठना, माँ के कदमों में बैठना, क्योंकि नबी फरमाते हैं तुम्हारे माँ के कदमों में जन्नत है। सुभान अल्लाह। सुनो, सलाम करते और जैसे माँ के कदमों में बैठते तो माँ कहती बेटा समझ गई, तुमको कोई काम है, काम बता। तो फौरन कहते सरकार निज़ामुद्दीन औलिया, माँ फला काम नहीं हो रहा है, जरा बेटा के लिए दुआ कर दो ना। तो फौरन महबूब इलाही की माँ पहले जाके वजू फरमाती, वजू फरमाने के बाद तस्बीह लेती, 500 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ती और उसके बाद दुआ फरमाती। तो हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं जो दुआ जिस वक्त मेरी माँ फरमाती थी उसी वक्त अल्लाह मेरी माँ की हर दुआ कबूल कर लेता था। इतना बड़ा वली है, मगर जाकर के माँ की दुआ ले रहे हैं। आप माँ की दुआ नहीं लेते हो, पीरों की दुआ ले रहे हो। लो पीर की दुआ लेनी चाहिए, खतीब की दुआ लेनी चाहिए, मगर पीरों से पहले, खतीबों से पहले माँ की दुआ लेनी चाहिए, क्योंकि नबी फरमाते हैं माँ की दुआ बच्चों के हक में जल्दी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। माँ अगर राजी है तो गरीब नवाज भी राजी है, माँ राजी है तो अजमेर वाला भी राजी है, माँ राजी है तो मदीना वाला राजी है, माँ बाप राजी है तो हमसे हमारा खुदा राजी है। सुभान। सुनो, गौसे पाक का एक वाकया सुनाता हूँ। बड़े पीराने पीर रोशन जमीर गौसे आदम की उम्र 6 साल की, एक मजजूब का गुजर हुआ। मजजूब ने कहा शहजादा अस्सलामु अलैकुम। तो गौसे आदम ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मजजूब ने कहा मियाँ मैंने सलाम एक किया है, जवाब 2 दे रहे हो। गौसे आदम की करामत देखो, कहा सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है। आज 6 साल पहले आप हमारे दरवाजे से जा रहे थे, घर वालों को सलाम किया, सुना नहीं, जवाब मिला नहीं। मैं उस वक्त अपने माँ के पेट में था, आपका सलाम सुन रहा था, सोचा जवाब दूं, मगर इसलिए न दिया कि कहीं जवाब सुनकर मेरी माँ डर न जाए कि क्या हो रहा है। तो मियाँ मजजूब कब से तेरा इंतजार कर रहा था, एक जवाब 6 साल पहले वाला दे रहा हूँ और एक जवाब आज वाला दे रहा। सुभान अल्लाह। एक बार फिर मैं सबको कहता हूं अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम भी करो। पीर साहब जलवा फरमा है, जलसे के बाद सैयद साहब से सलाम भी करना और मुसाफा भी करना, क्योंकि नबी फरमाते हैं इज़ा तसाफ़ल मुस्लिमान तहत तहनु ज़ुनूबहुमा। जब 2 मुसलमान सलाम करता है और मुसाफा करता है तो दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, दाढ़ी वाले नहीं, बिन दाढ़ी वालों, एक बात आपसे हम पूछते हैं, उठना नहीं मजमे से, हाँ बैठे रहना है कि नहीं। मान लीजिए आप जलसा में बैठे हैं, समझ में आ रहा है कि हमारे सुन्नी मुसलमान बाल बैठे हैं ना, चले जाइए कहाँ, गढ़वा चले जाए, औरंगाबाद, बम्बई, दिल्ली, सर पे आपको टोपी नहीं और चेहरे पे दाढ़ी नहीं, तो हम आपको कैसे सलाम करेंगे?
क्यों? चेहरा देखा तो समझ में नहीं आया कि इधर वाला है कि उधर वाला है कि नहीं। फिर भी सुन्नी कितना जोरदार नारा लगाता है कि हम टनाटन सुन्नी है। इसी का नाम सुन्नी है कि रात भर नारा लगाओ और सुबह में नबी की सुन्नत पे मशीन चलाओ। माअल्लाह रब्बिल आलमीन, नबी फरमाते जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर देगा अल्लाह ताला उस मुसलमान को 100 शहीद का सवाब अता फरमा देगा और पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। चुनांचा तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 4 बाबुल इस्तिगफार हदीस नंबर 2 7445 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इब्लिस व इज्जतिक व जलालिक ला अब्रहु मा दामत रबाहुम फी अस्सादिम फ़क़ाल अल्लाह ताला व इज्जती व जलाली ला दालफलहुम मस्तगफरूनी। शैतान ने कहा मौला तेरी इज्जत व जलाल की कसम है जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। तो मौला का जवाब सुनो, मौला फरमाता है मरदूद शैतान सुन ले, मुझको भी मेरी इज्जत व जलाल की कसम है जब तक ये मुझसे माफी मांगता रहेगा मैं भी इनके सारे गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। तौबा करो, तौबा करो, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अब तक तुमने सुन्नते रसूल पे मशीन चला चला के गुनाह किया, और तौबा कर लोगे तो अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। और नबी फरमाते हैं सुन्नत को जिंदा कर दोगे अल्लाह तुमको 100 शहीद का सवाब भी अता फरमा देगा। तो कम से कम भाई साहब चेहरा तो ऐसा बना लो कि गुजरो तो लगे चेहरा देखे कि सुन्नी जा रहा है, गौस का शहदा जा रहा है, ख्वाजा का मतवाला जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। हुजूर सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं, शायर इस्लाम जलवा फरमा है फैदा दखल तुम बुयूतन फसल्लिमु अला अनफुसिकुम। जब जब घर में जाना पहला काम यह है कि घर वालों को सलाम करना। ये कहते हुए रुखसत हो रहा हूँ सारे भाइयों को अस्सलामु अलैकुम।